समय मतलब जो भी है, घड़ी घड़ी अगर खराब हो जाए तो घड़ी ठीक करने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन समय अगर खराब हो जाए ना, अचानक से रोंगटे खड़े होने लगे शरीर पे और आंखों से आंसू आने लगे। और ओम साई राम। मैं ऐश्वर्या आप सबको साई गाथा टीवी का एक अनोखा कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम इसीलिए अनोखा है क्योंकि इसी कार्यक्रम के माध्यम से ही हम भक्तों की अनुभूति को जान पाते हैं। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम बाबा के चमत्कार और उनके उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। आज हम हैं साक्षात शिरडी धाम में और हमारे साथ है एक साई सेवक जो साई सेवक होने के साथ साथ उन्हीं के आज्ञा के पालन करते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों में चलते हैं, और वो है नाना जी। चलिए उनसे मिलते हैं और उनके अनुभूति के बारे में बात करते हैं। ओम साई राम नाना जी। ओम साई राम। साई राम। आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं साई भजन सम्राट नानावीर, मैं शिरडी का निवासी हूँ, जहाँ मतलब बाबा ने 60 सालों तक द्वारका माई में निवास किया, जहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग जहाँ पे आते हैं। जमीन पर घर बनाया है फिर भी हम जन्नत में रहते हैं। ये जमीन पर घर बनाया है फिर भी हम स्वर्ग में रहते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बाबा की शिरडी में रहते हैं। आप क्या करते हैं शिरडी में? मैं बाबा की मतलब गुरुवार की पालकी जो निकलती है वो पालकी में मैं सेवा करता हूँ। अगर जहाँ पे साई भजन संध्या हो तो साई भजन संध्या भी मैं करता हूँ। फिर हम शुरू से शुरुआत करते हैं। आपने बाबा को करीब से कब देखा? मतलब जब थोड़ा सा मैं उम्र में थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो मैं तब बाबा को मानता नहीं था। मतलब बचपन से बाबा को मानता नहीं था मैं। मतलब इतना शिरडी में रहकर भी बाबा के पास भी नहीं जाता था, मंदिर भी कभी भी जाता नहीं था। लेकिन अचानक से गुरुवार के दिन बाबा की पालकी थी और मामा मुझे बोलने लगे कि नाना, मैं ढोल भी बजाता हूँ, तो मामा ने मुझे कहा कि नाना तू पालकी बजाने के लिए आएगा क्या? तो मैंने बोला हाँ जरूर आऊँगा, लेकिन मैं वो पालकी बजाने के लिए पैसे लूँगा। तो मामा ने बोला कितना लेगा? तो मैंने बोला 300 रुपये मैं पालकी के लूँगा। तो मामा बोला मैं तेरे को 400 रुपये देता हूँ, तू बस बाबा की पालकी में चल। तो वो गुरुवार के दिन जब मैं पालकी में गया, पालकी में जाने के बाद अचानक से रोंगटे खड़े होने लगे शरीर पे और आंखों से आंसू आने लगे और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उस दिन से थोड़ा सा मैं बाबा के करीब जाने लगा। बाबा मुझे बाबा की ओर खींचने लगे। आपका पहला अनुभूति क्या है जिससे आपको पता चला कि बाबा है, बाबा का चमत्कार है और हम भी बाबा के ही बच्चे हैं? पहला अनुभव तो ये है, मैं जब मतलब 17-18 साल का था तो मतलब पूरे घर वालों का ख्वाब था, घर वालों का सपना था कि ये आर्मी में जाए या महाराष्ट्र पुलिस में जाए। तो मेरा भी ख्वाब था कि मैं पुलिस बनूं या आर्मी में जाऊं। तो एक दिन अचानक मतलब ये भजन गाना ये मेरा छंद था, मुझे पसंद आता था ये। अच्छा। तो एक दिन मंदिर में मुझे प्रोग्राम आया और प्रोग्राम जब मैं स्टेज पे बाबा का भजन गाता था, गाना शुरू किया, मैंने भजन शुरू किया, तो अचानक से एक कुत्ता आकर मेरे मांडी पे मतलब सो गया और मुझे चाटने लगा। तो सब लोग देखते ही रह गए, उसका वीडियो भी है मेरे पास। तो सब लोग देखते रहे और बाबा की आवाज जब मेरे कानों में आई कि अभी तेरे को कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तू बस मेरी चाकरी कर, यही है तेरी नौकरी। तो ये अनुभव था मेरे, मतलब बाबा की आवाज मेरे कानों में आई थी। तब से मैं ना मैं मतलब कहीं पर काम करता हूँ ना कहीं भी जाता हूँ, फिर भी मेरा सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक से चल रहा है। बाबा से मिलने से पहले का आपका जिंदगी और बाबा का आशीर्वाद के बाद का जिंदगी क्या फर्क है? बाबा मिलने से पहले जो मेरा जिंदगी था, तो मैं एक बात आपको बताता हूँ।
आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ये बाबा की वजह से ले रहे हो। जी जरूर। अगर मैं बाबा का भक्त नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो ये जो प्यार मिलता है, कहीं पर भी जाऊं इंडिया में लोग इतना प्यार करते हैं। और बाबा मिलने से पहले जो मेरा लाइफ था, मतलब आज खाने को है तो कल खाने को नहीं था, ऐसी परिस्थिति, इतनी खराब सिचुएशन थी। लेकिन आज बाबा की मतलब सेवा करने से इतनी लाइफ चेंज हो गई है कि मैं बोल भी नहीं सकता कितनी लाइफ मेरी चेंज हो गई है। जी, आप तो मतलब साई सचेत्र पढ़े होंगे जी। उसमें से आपको सबसे अच्छा और आपको दिल को कौन सा पार्ट छुआ हुआ था? मतलब साई चरित्र में सभी मतलब जो भी अध्याय है वो सभी के सभी दिल को छूने वाले हैं। लेकिन एक अगर मतलब वो साई चरित्र का जो एक अध्याय है उसमें एक बाबा के भक्त है जो द्वारकामाई में बैठे थे और उनको जाना था। और नाना साहब चांदोरकर उनकी जो क्या कहते हैं, नाना साहब चांदोरकर की लड़की जो प्रेग्नेंट थी और वो मतलब उनका प्रेग्नेंट वो हो रही नहीं थी मैटरनिटी। तो एक भक्त बाबा के द्वारकामाई में बैठा था और बाबा ने उसको बोला कि आपको ये उदी मैं आपको दे रहा हूँ, वो नाना साहब को देनी है। तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास बस 2 रुपए है और 2 रुपए के आगे मुझे पैसा नहीं उनके घर तक जाने के लिए। तो बाबा ने उनको कहा आप 40 गांव तक जाओ, आगे से आपका सब इंतजाम हो जाएगा, नाना साहब चांदोरकर ने आपका सब इंतजाम करके रखा है। तो उनको लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो वो 40 गांव स्टेशन पे पहुंचने के बाद खुद बाबा उनको लेने के लिए आते हैं तांगा लेकर। मतलब उनको पता नहीं रहता है कि ये बाबा है। और फिर जब वो बाबा से बातें करते 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 जब नाना साहब चांदोरकर के गांव जामनेर में जाते हैं तो वो नाना साहब को बोलते हैं कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है, आपने मेरा बहुत अच्छा सेवा किया है, मतलब वो तांगा भेजकर। तो वो नाना साहब बोलते हैं कि मैंने तांगा आपको भेजा ही नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि आप आ रहे हो, तो ये सब बाबा की ही लीला है। तो ये मतलब दिल को छूने वाली बात है। मतलब बाबा सब अंतर्यामी थे, बाबा को सब पता था क्या करना है। और बाबा की कठपुतलियां है, जो भी भक्त है वो बाबा की कठपुतलियां है। मतलब बाबा जैसे उनको उपदेश करते आदेश करते वो सभी भक्त वैसा करते हैं। आपने बोला अभी कि जमीन में घर बनाए लेकिन स्वर्ग में रहते हो। ये शिरडी वासी होने का और शिरडी में रहने का यह अनुभूति कैसा है? मतलब अभी मैंने आपको बोला है कि जमीन पर घर बनाए फिर भी हम जन्नत में रहते, क्योंकि देखने के लिए इस विश्व में इस जग में बहुत कुछ है, लेकिन शिरडी में जो सुकून मिलता है बाबा के चरणों में, बाबा के शिरडी में, वो कहीं पर भी मिलता नहीं है। हम जहाँ पर भी जाते हैं 2-3 दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि कब हम शिरडी जाए, कब बाबा का दर्शन करें। नाना जी, हम जो बाबा के बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिलता है, हमें अनाप शनाप बहुत सारे बातें सुनने को मिलता है। आपका कभी ध्यान नहीं भटका है बाबा के भक्ति से, मेरा चीजों से? ध्यान ना भटका है ना मेरा ध्यान भटकेगा, क्योंकि लोग बाबा के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। आजकल कोई भी उठकर बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहता है। हाँ। खुद गंगा मैया का पानी जिनके चरणों से बहता है और बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहने वालों, एक बार बाबा के शिरडी में आ जाओ, साक्षात भगवान हमारे शिरडी में रहता है। सा यानी साक्षात, ई यानी ईश्वर, साक्षात ईश्वर का ही रूप साई है। जब बाबा खंडोबा मंदिर में पहली बार गए, मालसापति ने आओ साई करके बाबा को पुकारा। आओ साई, साई शब्द का अर्थ ही है साक्षात ईश्वर। तो तब से बाबा का नाम साक्षात ईश्वर मतलब साई है। तो बाबा के बारे में जो लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं, मतलब उनसे मतलब मेरा कुछ लेन देन नहीं। मेरी भक्ति अटूट है, मेरा विश्वास बाबा पे है। कोई बाबा के बारे में कुछ भी कहे, फिर भी मेरा विश्वास, मेरी इच्छा ये बाबा पर ही ऐसे ही, मतलब जब कल जैसी थी वैसे ही आज है और कल भी रहेंगी। आपके परिवार में भी बाबा के ऊपर ऐसे ही सबका आस्था है, भक्ति करते हैं? मतलब पूरा परिवार मेरा साई भक्ति पे डिपेंड है। ज्यादा घर वालों नहीं, लेकिन मेरी वजह से जब मैं बाबा से जुड़ा हूं
तो सभी मेरा परिवार अभी साईं भक्त है। नाना जी, बाबा भगवान है, सदगुरु है, बाबा क्या है? देखो, बाबा ने कभी, जब बाबा हयात भी थे, बाबा आज भी है, लेकिन बाबा ने कभी बोला ही नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये बाबा ने कहा है। लेकिन ये भगवान का दर्जा सभी भक्तों ने बाबा को दिया है। बाबा के भक्त है, वो भगवान मानते हैं बाबा को, और जो दिल में उनकी जगह है वो भगवान की जगह है। बाबा की जगह जो पूरे भक्तों में है वो भगवान की जगह है। मतलब बाबा ने नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं, भक्त लोग कहते हैं कि बाबा भगवान है और साक्षात ईश्वर है। मैं तो बाबा को भगवान ही मानता हूँ। जैसा मनोज भाई ने कहा है कि मैं दुनिया की कौन सी भी मंदिर में जाऊं, मेरे मुंह से ओम साई राम ही निकलता है जी। और देखो, मतलब 60 सालों तक बाबा ने द्वारका माई में निवास किया है। तो 60 सालों तक अभी लोग कहते हैं कि मतलब बाबा का कास्ट कौन सा है, तो बाबा ने मतलब जो मस्जिद हुआ करती थी वो मस्जिद को ही द्वारका माई, मतलब द्वारका यानी श्री कृष्ण की नगरी और माई यानी माता, मतलब पूरे भक्तों की माता ये द्वारका माई है। और द्वारका माई में बाबा ने धूनी जलाई है, वो आज भी जलती है। बाबा ने घंटानाद भी वहां पे किया है। बाबा ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव, राम नवमी, ये सब बाबा ने शिरडी में शुरुआत की है। ऐसा नहीं कि बाबा ने किसी जात का या किसी धर्म का बाबा ने द्वेष किया है, सभी को बाबा एक समान मानते थे। नाना जी, आपका इतने सारे फेमस जो साई भजन है, उसी में से एक दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए। एक मेरा मराठी भजन है, भिक्षावाड़ माई। ये मराठी भजन पूरे महाराष्ट्र में वायरल हुआ है। तो ये मुझे लगा कि ये मराठी को हम हिंदी में अगर करें तो हिंदी भी साईं भक्त बाबा के हैं जो हिंदी जानते हैं, मराठी नहीं जानते, तो इनके लिए ये भजन मैंने मराठी से हिंदी में ट्रांसफर किया है। तो बाबा जब भिक्षा मांगने के लिए बाईजामा के घर जाते थे, तो भिक्षा मांगने के लिए बाईजामा के घर जब बाबा जाते थे तो वो बाईजामा तात्या को कहती कि तात्या देख भला सुबह सुबह अपने द्वार पर कौन आया है। तो वो तात्या और बाईजामा मतलब शिरडी निवासी जो लोग हैं तो उनको क्या कह रहे कि बाबा हमारे घर पे आए। तो ये भजन काफी लोगों ने पसंद किया है। ये भजन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुबह सुबह सांझ सवेरे मेरे द्वार पर आए साई, द्वार पर आए साई, बोले भिक्षाम देहि माई। द्वार पर आए साई, बोले भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई। तो ये भजन काफी लोगों ने पसंद किया है। बहुत सुंदर भजन था। और आपके भजन सिर्फ शिरडी वालों को ही नहीं, जितने भी हैं पूरे भारत में हो, बाहर जो हमारे लोग भी हो, सब इतना प्यार देते हैं। आपको नाम भी दिए हैं साईं भजन सम्राट नानावीर जी। आपको कैसा लगता है, मतलब बाबा के चरणों में आना, इतना बड़ा नाम पाना, वो मतलब कैसा खुशी, कैसा लगता है? खुशी तो इतना होता है, मतलब जो पहले वाली लाइफ थी, हाँ, वो वाला लोगों का प्यार, और आज जो लाइफ है वो वाला साईं भक्तों का प्यार बहुत डिफरेंट है। दोनों प्यार में बहुत डिफरेंट है। तो आज की जो लाइफ है, मतलब बाबा ने इतनी अच्छी लाइफ की है, मतलब ये साईं बाबा की भक्ति, मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ। और ये बाबा की भक्ति नसीब वालों को ही मिलती है। जो बाबा भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। जो बाबा के ज्यादा करीब जाएगा उसकी बाबा ज्यादा परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा में जो पास होता है वो सच्चा साईं भक्त कहलाता है। आपका कभी बाबा से परीक्षा हुई हो? बहुत सारी परीक्षा हुई है। मैंने तो बाबा को बोला है कि वो परीक्षा के मतलब जो सिचुएशन थी मेरी, वो सिचुएशन में बाबा को बोला है कि बाबा आप भगवान नहीं है। मैं खुद बोला हूँ बाबा को, आप इतना, मतलब मैं आपका इतना भक्त हूँ। लोग बोलते हैं यार तू इतना बड़ा साईं भक्त है तो बाबा तेरे पास क्यों नहीं देखते। तो बाबा ने भक्तों को कहा है कि श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। जो सिचुएशन, जो टाइम आता है, बाबा उसी समय में
सब कुछ ठीक करते हैं। ये विश्वास की बात है। अगर आपका सही में बाबा के ऊपर विश्वास है तो बाबा जो नसीब में नहीं है वो भी बाबा देते हैं। आप जब पालकी में ढोल बजाते हो तब आपका अंदर में वो भावना कैसा होता है? भावना मतलब देखो, अभी आपने भी बाबा की पालकी देखी है। हाँ जी। कितने सारे लोग हाँ बाबा की पालकी की सेवा करने के लिए, बाबा की बस पालकी देखने के लिए कितना जी भीड़ होता है वहां पे। जी। और आप ही सोचो, वो पालकी जब बाबा की निकलती है तो बाबा की पालकी बजाकर मैं आता हूँ, जी तो मेरा कितना अच्छा नसीब है कि बाबा ने मुझे बाबा के इतना करीब रखा है। ये जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के कुछ मेरे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे पुण्य होंगे कि ये जन्म में मैं बाबा के इतना करीब हूँ। धन्यवाद नाना जी। हमें पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपका बाबा के लिए सेवा है और आपका भी जो कर्म है उससे समय निकाले और हमको और साई गाथा टीवी को दिए। और आपका अनुभूति सुन के सच में बहुत खुशी हुई और हमारे मन में और दर्शकों के मन में जो भी सब सवाल था शायद ही पूरी हो गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा जी आपको हमेशा ही ऐसे आशीर्वाद देते रहे और आप बहुत खुश रहे। मैं तो पहले साई गाथा टीवी और आपका सभी का मैं खुद धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मतलब बाबा के बारे में मेरे मुंह से आपने जो भी है वो सब निकलवाए। और समय मतलब जो भी है, घड़ी अगर खराब हो जाए तो घड़ी ठीक करने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन समय अगर खराब हो जाए ना तो समय ठीक करने वाला बस शिरडी का साईनाथ है। जी, जी, जी। और जो भी मेरा जो भी समय है, मतलब मेरी सांसें भी, ये सांसें भी चल रही है ना तो ये बाबा की ही देन है जी। सब कुछ बाबा का ही है। और बाबा के बारे में जो भी कुछ है, समय हो, काम हो, सेवा हो, जो भी है, मैं कभी भी हाजिर हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम। साई राम। ओम साई राम।